हे buddies, welcome back to the channel लव वाली वाइब। और आप लोग सुन रहे स्टोरी बेहद। सो buddies, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि कृष्णा ने श्री को अपनी फैमिली के बारे में, अपने मॉम डैड के बारे में सब कुछ बता दिया था। और जिस वक्त वो श्री को सब कुछ बता रहे थे, वहाँ पे आरवी, आराध्या, प्रिया, ये तीनों में मौजूद थे। और ये सारी बातें सुन के सबसे ज़्यादा बुरा आरवी को लगता है। उनके बारे में सब कभी भी नहीं हो जाता कि उसकी मॉम अपनी खुद की सगी बेटी के बारे में ऐसे बात करे, तो ऐसा उसका दिल टूट के होता है। अपनी मॉम पे ऐसे भरोसा उठ गया होता है। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा होता कि उसकी मॉम ने ये सब कुछ बोला, लेकिन उसने अपने कानों से सुना था। और वो अब कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो बस वहीं बैठी थी, उसके हाथ पाँव जाम हो चुके थे, उसकी आंखों में आंसू थे, वो गिरे जा रहे थे। उसका दिमाग काम बिल्कुल नहीं कर रहा होता है। आंखों में से आंसू तो श्री के भी गिर रहे थे। श्री रो भी रही होती है, कुछ सोच भी रही होती है। वो कृष्णा का दर्द सिर्फ इमेजिन करने की कोशिश कर रही होती है, तो ये उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। और फिर वो सोचती है कि कृष्णा ने मुझसे आज से पहले चीज़ शेयर क्यों नहीं की। क्या मैं इतने काबिल भी नहीं थी कि वो मुझे बातें बता नहीं सकती थी। ऐसा सोच के वो बहुत सैड हो रही थी, और कहीं ना कहीं शायद थोड़ा बहुत गुस्सा भी हो रही थी। वो थोड़ी देर तक वहीं सब बैठे होते हैं। वो लोग वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं। कृष्णा ऊपर जा चुकी होती है, अपने रूम में बैठी होती है, अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही होती है, क्योंकि उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने बचपन से जिन लोगों को देखा ही नहीं है, जिन लोगों के बारे में कुछ जानती नहीं है, उसके बारे में वो बुरा फील करके फ़ायदा भी क्या है। इसलिए उन उन लोगों से जो फ़र्क ही नहीं पड़ता था। इसलिए वो आराम से बैठी थी, सोच रही थी कि थोड़ी देर में श्री भी ऊपर आ जाएगी, बात कर लेगी आराम से, क्योंकि नीचे सब लोग थे। और कृष्णा सबके सामने बात करने में अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए वो ऊपर बैठी थी। सभी लोग नीचे बैठे थे। वो चुपचाप होते हैं, कोई कुछ भी नहीं बोलता, ना एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। प्रिया और आराध्या वो दोनों चुपचाप बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं, ये क्या था जो अभी हमने देखा। वो क्या था? क्या सब कुछ सच है या फिर हम कुछ सपना देख रहे हैं? कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी आँख खुले और हम लोग सोचे कि सपना था। अगर ये सपना है तो आँख अभी खुल जानी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा होता है। कृष्णा जिसे वो इतना बुरा समझते थे, जिसके सब लोग इतनी बुराई करते थे, उसके बारे में चीज़ जान के उन्हें भी कहीं ना कहीं बुरा लग रहा होता है। लेकिन वो लोग भी कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए वो चुपचाप वहाँ बैठे होते हैं और अपने आसपास के उन दो लोगों को देखे जा रहे होते हैं, कभी आरवी को तो कभी श्री को। वो दोनों चुपचाप बैठे होते हैं। थोड़ी देर बाद आरवी वहाँ से खड़ी होती है, उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे होते हैं, क्या कि पूरी तरीके से रेड हो चुकी होती है। वो वहाँ से उठती है, डोर की तरफ जाती है, वो बाहर जाती है, अपनी कार में बैठती है और कार को ड्राइव करने लगती है। इतने में आराध्या प्रिया भी उठता है, वो लोग भी बाहर चले जाते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। आज सब लोग बहुत चुप होता है, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। सब लोग अपने घर जाने के बाद भी शांत बैठे होते हैं। आरवी घर जाती है, घर पे उस वक्त कोई भी नहीं होता, लेकिन उसके सामने उसकी मॉम की फ़ोटो लगी होती है। वो उस फोटो को देख रही होती है, उसके पास जाती है, बोलती है, क्यों मॉम, क्यों? क्या आपने मुझे अब तक जो भी कृष्णा के बारे में बताया था, क्या वो सब झूठ था? नहीं मॉम, प्लीज़ ऐसा बोल दो ना कि जो कुछ मैंने वहाँ सुना वो सब कुछ गलत था। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ मॉम, प्लीज़। ऐसा क्यों क्यों क्यों? ऐसे बोल के वो बहुत रो रही होती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो कुछ उसने अभी सुना, उसके बाद ऐसे उसका अपनी मम्मा पे से भरोसा ही उठ गया था। वो ऊपर से उसकी आंखों में आंसू होता है, वो रोते रोते अपनी मम्मा चली जाती है, बेड पर लेट के रो रही होती है और रोते रोते उसे नींद पड़ जाती है। श्री जब तक वहीं बैठी थी, वो देखती थी कि वो तीनों लोग जा चुके हैं। वो जाकर के घर की मेन डोर को लॉक कर देती है और फिर वो ऊपर की तरफ जा रही होती है। उसके कदम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उसके दिमाग में भी जो कुछ भी है वो सारी बातें चल रही थी। वो अपने एक एक कदम को आगे बढ़ा रही थी, ऊपर की तरफ जा रही थी। वो फाइनली कृष्णा के रूम के बाहर तक पहुंच जाती है। वो रूम का दरवाज़ा खोलती है, अंदर जाती है, वो कृष्णा को देखती है। कृष्णा इसको मिरर के सामने खड़ी थी, खुद को देख रही थी।
वो शायद वॉशरूम से बाहर आई थी। उसने फेस वॉश करने के बाद अपने उसके हाथ में टॉवल था, और टॉवल से अपना फेस साफ कर रही थी। और कृष्णा मिरर से देख लेती है कि श्री रूम के अंदर आ चुकी है। वो पीछे घूमती है, बोलती है क्या टाइम कैसी लड़कियाँ ऊपर आने में पढ़ा रहे थे क्या अब तक। वो उसकी तरफ देखती है तो श्री की आंखों में आंसू होते हैं। उसके पास आती है और बोलती है क्या हुआ, अब रो क्यों रहे हो। ऐसे बोलकर उसके पास में जाती है। श्री उसका हाथ पीछे कर देती है, बोलती है तू रुक जा मुझसे। तो कृष्णा बोलती है बट हुआ क्या है। मुझसे वो बोलती हुई क्या, आई एम सॉरी। तो बोलती है तुमसे कोई गलती हुई क्या, तुम्हें नहीं पता तुमसे क्या गलती हुई है। तो कृष्णा बोलती क्या किया है मैंने। तो बोलती है कृष्णा तो तुम्हारी लाइफ में मैं हूँ क्या। तो कृष्णा बोलती है क्या मतलब आपका। तो बोलती है तुम्हारी लाइफ में मेरे को इम्पोर्टेंस है भी कि नहीं है। तो कृष्णा बोलती है ऑफ कोर्स है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आप मेरे लाइफ की सबसे अच्छी थी जो हुई है आज तक, और आप मेरी पूरी दुनिया हो यार, शायद मैं क्या ही बोलूँ। तो बोलते अच्छा मैं तुम्हारी पूरी दुनिया हूँ, लेकिन अपनी चीज़ें तुमसे शेयर नहीं कर सकते थे। तुमसे कितनी बार पूछा लेकिन तुम मुझे कभी बताया नहीं, क्यों, क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम मुझे अपने प्रॉब्लम शेयर कर सको। तो कुछ नहीं बोलती है बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास सुनो तो सही। पर श्री कुछ नहीं सुनती है, उसके चेहरे से मारने लगती है, रोने लगती है, बोलती है नहीं तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। ऐसे बोल के मार होती है। किसी बोलते आप प्लीज 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 मान तो नहीं, मारो तो मत। ऐसे बोल के थोड़ा पीछे हट होती है। श्री बोले तेज ना मार रही हूँ, लेकिन उसके जो आंसू थे वो कृष्णा को बहुत हर्ट कर रहे थे। कृष्णा उसे बहुत बार बोलती है प्लीज मत रो, एटलीस्ट रो तो मत, मारना मार दे। तो बोलती नहीं मुझे ना तुमसे बातें नहीं करनी। ऐसे बोल के वो बेड पे बैठ जाती है। वो बेड पे बैठी होती है। कृष्णा उसके पास में जाती है। श्री की आंखों में अभ्यास होते हैं। वो श्री के बिल्कुल पास चली जाती है, उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों की तरफ देखती है, उसके आंसू पहुंचने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती है। तो श्री उसका हाथ हटा देती है और बोलती है कहाँ नम से दूर हो। तो कृष्ण बोलते बात तो सुनो। तो बोलते नहीं सुनना, ये बात समझ में नहीं आया तुम्हें। तो कृष्णा समझ जाती है कि श्री बहुत गुस्से में है, इस वक्त वो कुछ भी नहीं सुनेगी, इसलिए बस वो कुछ नहीं करती है। श्री को हल्का सा धक्का मारती है, श्री बेड पे गिर जाती है। कैसा तुरंत उसके ऊपर आ जाती है। श्री बोलती क्या करे हो किसान, हटो हमारे ऊपर से। तो बोलते मैं नहीं हट रही। तो बोलते कृष्ण हटो, ऐसे बोल के हाथ में हाथ पहुँचाने लगती है। तो जब कृष्ण होती है उसके दोनों हाथ को पकड़ती है, पैड पे लगा देती है। तो श्री बोलती क्या कर रही हो। तो कृष्ण बोलती कुछ भी नहीं। तो बोलती हूँ बट मैं हाथ छोड़, तू रुक जा मुझसे। ऐसे बोल रही होती है। कृष्ण उसके दोनों हाथों को एक कपड़े से लेके बांध दिया होता है और अपने एक हाथ से उसे पकड़ के रखा होता है। और कृष्णा का एक हाथ फ्री होता है और वो उस हाथ से श्री के आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। लेकिन श्री को लगता है कि ये मैं थोड़ा क्लोज आने की कोशिश करेंगे, मुझे बनाने की कोशिश करेगा, इसलिए वह फेस साइड में कर लेती है। तो कृष्णा उसका फेस वापस अपनी तरफ करती है। श्री क्या कि हल्की हल्की रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और कृष्णा को बहुत से थाट कर था। कृष्णा बहुत प्यार से उसके आंसू पोंछती है और बोलती है नहीं, मैं अपनी लाइफ की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको शेयर करना चाहती हूँ और करती भी हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको बताना नहीं चाहती हूँ। आप जो चाहो वो पूछ सकते हो, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगी। बट पूछो तो सही कब। मेरी लाइफ में जो आप पूछ रहे हो मेरी मॉम डैड, मैंने उनको पहले ही बुलाया, मैं उन लोगों को ना जानती हूँ ना उनसे मुझे कोई मतलब है। वो मेरे लाइफ का कोई हिस्सा ही नहीं है जिसे मैं बताऊँ। जब मन के बारे में जानने जाने का वो क्या ही बताऊँ, इसलिए नहीं बताया। कभी नहीं कभी इतने बहुत जरूर समझाओ कि बोलते हैं हाँ, बट मेरे लिए तो जरूरी था ना। तो क्वेश्चन मुझे ओके मामा आई एम सॉरी, आज के बाद आपको हर एक चीज बताऊंगी, आप जो पूछे वो बताऊंगी। तो बोलते हैं पक्का। तो क्वेश्चन बोलते हैं हाँ पक्का। अब मान गए आप। तो बोलते नहीं, मैं गुस्सा हूँ तुमसे अब भी हूँ, तुमने खुद तो नहीं बताया ना मुझे कुछ भी, मेरे बोलने में बता रही हो। तो क्वेश्चन बोलते हे भगवान मैं क्या करूँ उस लड़की का। ऐसा बोलने के बाद मैं कृष्णा श्री की तरफ देखती है और देखती है कि श्री के आंसू बंद ही नहीं हो रहे हैं। तो कृष्णा बहुत प्यार से उसके आंसू पोंछती है, उसके फोrehead पे किस करती है और बोलती है आई एम सॉरी, आपको थोड़ा लेट बताया इसलिए, बट आई सच में मैं आपको जो बोल रही बिल्कुल सही बोल रही हूँ। वो मेरा लाइफ का पूरा हिस्सा नहीं है, मेरे लिए तो मेरी पूरी दुनिया सिर्फ आप हो। और जब कृष्णा ये बोलती है तो श्री उसकी तरफ बहुत प्यार से देख रही होती है और वो कहीं ना कहीं जानती है, भले ही कितना ही नकार ले कितना ही कुछ बोल ले, पेरेंट्स और लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भले ही कृष्णा के लिए नहीं थे बट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। कृष्णा को बुरा तो लगता होगा जब वो किसी और पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ वो देखती होगी
उसे कहीं ना कहीं तो फील होता होगा, उनकी कमी तो फील होती होगी। ये सब कुछ सोच के भी उसके आंखों में आंसू आ जाते थे और वो बस इसलिए रो रही थी। कृष्णा उसके आंसू पोंछे जा रहे थे, उसके दोनों आइस पे किस करती हैं तो इसे स्माइल करने लगती है। तो कृष्णा बोलती है हाँ बस ये स्माइल मुझे चाहिए। वैसे भी आपको बोला मेरी दुनिया, आप अगर ये दुनिया रोएगी तो मतलब आप मुझे भी साइड करना चाहते हो। तो बोलती है नहीं ऐसा नहीं है। तो बोलती है अगर ऐसा नहीं है, आप मुझे साइड में देखना चाहते हो, मुझे हर्ट फीलिंग नहीं करना चाहते हो, तो अपनी इन आँखों में ना ये आंसू मत लेकर आना। वो कौन सा डायलॉग था उस मूवी का? हाँ, पुष्पा आई हेट टीयर्स। और आप तो पुष्पा नहीं हो बट हाँ, श्री मैम आई हेट टीयर्स। तो बोलती है अब भी मैं, तो बोलते ओ सॉरी सॉरी, आई मीन श्री आई हेट टीयर्स। अब ठीक है? तो बोलते हाँ अब ठीक है। तो बोलते अब मेरा हाथ तो बोल दो। तो कृष्णा बोलते हैं मैं नहीं खोना वाली। तो बोलते फिर क्यों? तो बोलती है वो बस इसलिए क्योंकि बस ऐसे ही। तो बोलते हैं क्योंकि कुछ बोलने वाली थी तुम। तो कृष्णा बोलती नहीं मैं तो कुछ नहीं बोलने वाली। कृष्णा उसके हाथ नहीं खोलती है और अब भी उसका हाथ वही बांध कर रखती है। कृष्णा की तरफ बहुत प्यार से देखती है और श्री कृष्णा की नज़रों को से समझ जाती है और वो कुछ भी नहीं बोलती है। कृष्णा उसके बहुत क्लोज चली जाती है। वो दोनों उसके सांसें फील करने लगता है। कृष्णा अपनी आंखें बंद कर लेती है और श्री अपनी आंखें बंद कर लेती है। कृष्णा बहुत प्यार से उसकी तरफ देखती है, अपनी आंखें दोबारा खोल के उसकी तरफ देखती है। कृष्णा को बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी उससे कि अपनी आंखें बंद कर लेना, फेस पे एक छोटी सी बहुत प्यारी सी स्माइल होना, उसकी वो प्यारे प्यारे चीक्स को देखना, उसकी तरफ देखती है। उसके चिक्स पे बहुत प्यारे से किस करती है, पहले राइट वाले पे फिर लेफ्ट वाले पे, फिर उसको धीरे उसके लिप्स को बिल्कुल क्लोज बिल्कुल क्लोज जा करके वहाँ पर किस करती है। जिस पे नहीं करती है, लिप्स को बिल्कुल पास में करती है। और फिर वो शी को बहुत ज़्यादा फील करवाने लगती है खुद को। शी के लिप्स के एकदम क्लोज चली जाती है। दोनों की उसके बीच में बहुत कम डिफरेंस था, बहुत कम था। वो दोनों से फील कर पाए होते हैं एंड देन तो इनसे किस कर लेते हैं। तो इसको बहुत प्यार से किस कर रहे होते हैं। बस किस के अंदर दोनों बहुत खो चुके होते हैं और कृष्णा को ज़्यादा खो चुकी होती है। इसलिए वो भूल जाती है कि उसका एक हाथ कृष्णा के श्री के हाथों पे था, इसलिए वहाँ से वो हाथ हटा देती है। और जो श्री होती है वो बस इसी का तो वेट कर रही थी। कृष्णा जैसे हाथ हटाती है, जो श्री होती है कृष्णा को अपनी बाहों में थाम लेती है और उसे अपने और क्लोज कर लेती है। कि कृष्णा थी श्री के ऊपर जरूर थी लेकिन उसको वेट नहीं डाल रखी थी, क्योंकि वो जानती थी कि श्री उसे कम पतली सी मतलब पतली सी है, उसका अगर वेट गया तो श्री मतलब कि बहुत ज़्यादा उससे प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो श्री थी उसे कुछ ही चीज़ की परवाह नहीं थी। वो बस कृष्णा की याद अपने दोनों हाथ डालते हैं, उसके हाथ बंधे होते हैं इसलिए अपने दोनों हाथों को उसे एक साथ सिगरेट में फंसाती है। उसे को और ज़्यादा क्लोज कर लेती है, जिसके कारण श्री का बैलेंस श्री कृष्णा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पूरी तरीके से श्री के ऊपर आ जाती है। वो दोनों अभी जो किस कर जा रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं कृष्ण को एहसास हो रहा था कि श्री को सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कृष्ण उससे काफ़ी भारी थी और श्री के लिए बहुत मुश्किल था कृष्ण को अपने ऊपर रखना। इसलिए कृष्णा कुछ भी नहीं करती है, बस उसके कमर में अपने हाथ डालती है और उसे अपने ऊपर कर लेती है, जिससे कि श्री को सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये चीज़ श्री को भी कहीं ना कहीं सब फील हो रही होती है। श्री हल्का सा पीछे हटती है और बोलती है ऐसा क्यों किया? तो कृष्णा बोलती है कैसे किया? तो बोलते हैं तुम ऐसे क्यों कि मतलब मुझे अपने ऊपर क्यों लिया? तो बोलते हैं अपना वेट देखा है, मेरे वेट से ना दब जाते, आपकी जान वहीं निकल जाती, तो फिर मेरा क्या होता अगर कोई जान निकल जाती? तो श्री ऐसे बोलती है मुझे तो इतने भी बारी नहीं आती। कृष्णा बोलती है मैडम आपसे तो हूँ। तो बोलते ओके ओके ठीक है, हम लड़ाई करना बंद करो। तो कृष्णा बोलती है मैं तो लड़ाई की ही नहीं पाती। बोलती है ओके आई एम सॉरी, मैं ही गलत हूँ। तो बोलते मैंने आपको गलत भी नहीं बोला। तो फिर बोलती है ऑफ नहीं नहीं कुछ भी नहीं, तू रहने दो। तो बोलते आप कहाँ जा रही हो? तो बोलते कहीं नहीं जा रही, वो बस वो हम जा रहे हैं। तो बोलते बट अभी? बोलते हैं अभी शाम है तो अभी जाऊँगी ना, बाद में थोड़ी जाऊँगी। तो बोलते ओके ओके ओके। मैं छोड़ती क्योंकि शरीर को बहुत ज़्यादा जल्दी जाना होता है, इसलिए वो सब फटाफट भाग जाती है। वहाँ जाके वो बाहर आती है और कृष्णा उसको तुरंत देख रही होती है, वो बहुत प्यार से देख रही होती है और उससे अपनी मुँह बना रखी होती है। तो कृष्णा बोलती है क्या हुआ? तो अक्षय कुछ भी नहीं बोलती है और उसमें नजर नीचे कर लेती है। तो कृष्णा उसके द्वारा वो हाथ को पकड़ती है, उसकी कमर अपने हाथ डालती है, अपने क्लोज कर लेती है, उसे बहुत प्यार से देख रही होती है।
उसके गालों को पकड़ती है, उसके नेक में हाथ डाल रखा होता है, उसकी तरफ बहुत प्यार से देख रही होती है, बस किस करने के लिए दोबारा पास में जा रही होती है, लेकिन ये सही होती है, अपना फेस थोड़ा साइड में कर लेती है। तो कृष्णा को समझ नहीं आता, उसे लगता है कि शायद श्री थोड़ा सा मस्ती मजाक कर रही है, इसलिए से वो कर रही है। तो कृष्णा उसका फेस दोबारा अपनी तरफ करती है और फेस पे हल्के से किस करती है, ध्यान से जुबान पे किस करने लगती है, उसके नेक की तरफ जा रही थी। तो मुझे कुछ फील होता है या श्री कुछ बोलने की कोशिश कर रही हो, तो कृष्णा हल्का से पीछे हटती हुई बोलती हूँ, शोभा को प्रॉब्लम है। तो शर्मा से ऐसा करते हुए बोलते हैं, आई एम सॉरी। तो कृष्णा को बोलते हैं, क्यों, क्या हुआ? वो बोलते हैं, थोड़ा सा पीछे हटा भी। तो बोलते हैं, क्यों पीछे क्यों हटा रहे मुझे? बोलता है, क्योंकि अभी हटना पड़ेगा, प्लीज एक बार हटो, मैं फिर बताती हूँ। अभी बोला भी नहीं जा रहा मुझे सही से, प्लीज 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 हटो ना। वो बहुत वो चीज़ सारी बोल रही होती है। तो बोलते ओके। वो भी शेर की धड़कन बहुत ज़्यादा पहुँच जाती थी जब स्टेशन से क्लोज आती थी। थोड़ा ही वो एक दूसरे क्लोज काफ़ी बार आ चुके थे, बट फिर भी जो शेर की सांसें थी वो बहुत ज़्यादा तेज आ गई थी कृष्णा के क्लोज आने से। उसकी हार्ट बीट से कंट्रोल में नहीं होती थी, वो बस बेचैन हो जाती थी। इसलिए वो कृष्णा को लड़ने के लिए बोलते हैं। कृष्णा थोड़ा सा लड़ती बोलती बोलो क्या हुआ? तो बोलती है, एक्चुअली वो मुझे मंथली प्रॉब्लम हुई है। तो बोलती है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी। ऐसे बोल के ऐसे बेड की पसली जाती है। बोलती हाँ बैठो यहाँ पे, आप पेन हो तो क्या? तो बोलते हैं, नहीं नहीं हो रहा, ठीक है तब नहीं है। तो बोलते इतना भी कहने अपनी बेड लगाया तो मीन्स क्या? तो बोलते हैं हाँ मैं कर ली। तो बोलते वो कहाँ से? वॉशरूम तो नहीं था। तो बोलते हैं मैंने रख रखा था, तुम तो रखते नहीं, तो मैंने रख लिया था। तो बोलते ओ ठीक है। ऐसा बोल के और बैठ जाती है। बोलते हैं चाहिए आपको? तो बोलते नहीं चाहिए। ऐसे बोल के शेर वो बैठी होती है, उसने एक पिल्ला को अपनी गोद में रख रखा होता है। तो कृष्णा बोलते हैं पेन हो रहा है? तो बोलते हैं अभी नहीं हो रहा है। तो बोलते ओके। तो कृष्णा वहाँ से उठ के जाती है, उठ के जाती है, गर्म पानी करती है, और गर्म पानी का जो नहीं होता वो पीछे पीठ पर रखता है, उसे मतलब कि कमर दर्द कम होता है, वो लेके आ जाती है, उसी को देती है। बोलती है हाँ ये लगेगा आपको, कमर दर्द नहीं होगा। तो बोलती है बट मुझे दर्द नहीं हो रहा है अभी। तो कृष्णा मुझे अभी नहीं होगा, थोड़ी देर में हो जाएगा, मुझे आपका पता है। तो बोलती है फिर लड़की, तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? तो बोलते आपको लगाना पड़ेगा। तो बोलते ओके। तो वो लगा लेती है। अक्षय चुपचाप बैठी होती है और कृष्णा की तरफ देख रही होती है। कृष्णा में उसे टेंशन हो रही होती है, वो सोच होती है अब चाहिए कुछ, अब कुछ हो रहा है, अब कुछ हो रहा है, बार बार से पूछ रही होती है। सिर पर हाथ देखो, तुम रुक जा रही कि मैं जाऊँ? तो बोलते बट क्यों, तुम कितनी देर में स्टन कर जा रही हो? मुझे वो मैंने क्या किया? वो बोलती है मुझे दर्द नहीं हो रहा है, तुम जाओ रूम से। तो बोलती है ओके ओके वो मैं जाती हूँ। ऐसा वो श्री कृष्णा होती है, रूम से चले जाती है, वो बाहर जाके बैठ जाती है। अभी वो टेंशन नहीं हो रही थी श्री को भी पेन हो रहा होगा, अभी पेन हो रहा होगा, अभी कुछ हो रहा होगा। वह सोचती बाहर बैठी होती है, लेकिन फिर वो उठ के जाती है, उनके पास जाती है। जैसे उनके पास जाती है वो वापस पीछे मुड़ जाती है। बोलती है नहीं, अगर मैं रूम के अंदर गई तो फिर वो मुझे बोलेंगी कि तो रूम के अंदर आ गई वापस से, वो तो बहुत परेशान करेंगी। इससे अच्छा मैं यहीं बैठ जाती हूँ। वो बैठी होती है, थोड़ी देर वो बैठती है, उसके बाद उसे लगता है कि जंस की देखूं एक बार। सो जाती है, श्री की तरफ देखती है, चुप्पी चुप्पी से रूम के अंदर जाती है। श्री अब वहाँ फोन देख रही होती है और श्री को ब्रेन में स्टार्ट हाउ विजिट होता है, वो कब से ध्यान के अंदर थी, इसलिए वो फोन यूज कर रही होती है ताकि उसका ध्यान हट जाए। अपना फोन में देख रही होती है, वो चुपचाप देख रही होती है, वो कुछ ना कुछ भी नहीं बोलती है। तो बोलती है क्या वो आप ठीक है? तो बोलती है हाँ बाबा मैं ठीक हूँ। तो बोलते हैं लग नहीं रहा, तो फिर से वो कितना मुरझा गया है। तो बोलते हैं अभी इतना भी नहीं हुआ है, देखो ना सही हूँ मैं। तो बोलते हैं बताओ क्या हो? तो बोलते हैं हाँ नथिंग यार, बहुत पेट में दर्द हो रहा है। तो बोलते हैं अच्छा नथिंग, बहुत दर्द हो रहा है? तो बोलते तुम मुझे तो गुस्से ला रही हूँ। तो बोलते ओके ओके आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। उसे पता था कि श्रेया वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गई होगी, इसलिए कुछ भी नहीं बोलती है। वो बोलती है कुछ चाहिए आपको? तो बोलता मुझे बस शांति चाहिए। तो बोलती है शांति वो कौन सी ऑप्शन मिलती है? ऐसे बोल थोड़ा बहुत मस्ती करी थी उसके साथ में, ताकि श्री थोड़ा सा तो हंसे। श्री हंसती भी है, वो छोटे से स्माइल करके बोलते हैं कृष्णा प्लीज ना, अब वो सारा समय नहीं जा रहा। तो बोलती ओके। ऐसे बोल के चुपचाप बैठ जाती है, उसे अच्छे से लेट आती है, उसके हाथ पाँव दबाने लग जाती है। श्री उसकी तरफ बहुत प्यार से देख रही थी। वो बोलती है तुम्हें कैसे पता कि मुझे अपने हाथ पाँव में दर्द हो रहा है? तो बोलते हैं लेकिन मैडम ये चीज़ सिर्फ आपकी ही तो नहीं होती है, मुझे भी होती है, कि मुझे अच्छे से पता है। तो बोलती है ठीक है ठीक है। ऐसा बोल के चुपचाप वो लेटी होती है, कृष्णा की तरफ देख रही होती है। कृष्णा बहुत प्यार से उसकी तरफ देख रही होती है, उसके हाथ पाँव में दबा रही होती है। थोड़ी देर बाद में श्री को नींद बह जाती है।
और कृष्णा को देख के स्माइल करती है। फिर वो उठती है, वो बाहर जाती है। शाम का टाइम हो रहा है, थोड़ी देर बाद श्री उठ ही जाएगी। तो श्री के लिए कुछ खाना बनाने के लिए सोच रही होती है, उसके लिए आने के लिए सोच रही होती है। वो बाहर जाती है, शॉप पे जाकर के इसलिए कुछ लेके आती है, कुछ चॉकलेट्स लेके आती है, कुछ वेफर्स लेके आती है, क्योंकि इस टाइम पे चॉकलेट्स खाने का बहुत मन करता है और चटपटी चीज़ें खाने का बहुत मन करता है। तो कुछ भी खाने का मन आ सकता है, इसलिए सब चीज़ सारी चीज़ें लेके आ जाती है। एंड देन वो एक गिफ्ट शॉप को देखते जब वापस आ रही होती है, वो उस गिफ्ट शॉप में जाती है, बहुत सारी चीज़ें देखती है। पता नहीं क्यों आज उसका मन कर रहा है कुछ जैक देखूं। वो शेख के लिए कुछ लेना चाहती थी, इसलिए वहाँ जाती है, बहुत सारी चीज़ देखती है, बट उसे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आ रहा होता। देन फाइनली एक चीज़ होती है उसे पसंद आती है, उसकी तरफ देखती है, उसे वो बहुत प्यारी लगती है। वो उसकी तरफ देख रही होती है और इसे पैक करा देती है और सोचती है कि ये आज मैं श्री को दूंगी, श्री बहुत खुश हो जाएंगी। वो ये सोच कर जाती है, बट रास्ते में जब होती है तो सोचती है आई डोंट थिंक सो, मुझे करना चाहिए। ऐसा सोच के वो डिसाइड कर लेती है कि जो वो गिफ्ट लेके आई थी वो शेर को नहीं देगी। एंड वो गिफ्ट क्या था वो आपको आगे ही पता लग जाएगा, अभी मैं नहीं बताने वाली। आपको पूछेगा वो नहीं। तो जो कृष्णा थी वो फोन करना चाहती है और देखती है कि अभी श्री सो रही है। तो जो भी सारा सामान होता है वो श्री के पास में जो टेबल रखी होती है वहाँ पर रख देती है। श्री सो रही होती है में, तो कृष्णा उसको खाने के लिए कुछ बनाने के लिए जाती है और खाना बना रही होती है। थोड़ी देर बाद श्री की आँखें खोलती है और देखते हैं कृष्णा रूम में नहीं है, तो वो खड़ी होती है और वो तरफ जाती है। वॉशरूम में वो नहीं होती है, तो वॉशरूम खुद ही पढ़ लेती है। बाद में बाहर आती है और देखती है कि कृष्णा रूम में बनी है, लगता है बाहर है। तो वो उठ के नीचे आ रही होती है, कैसा से देखते हुए बोलते हैं नीचे क्यों आ रही, मार रही थी ना। तो बोलते हैं तो वो ठीक नहीं, तो मैं बोर हो रही थी तो मैं आ गई। तो कृष्णा बोलती है अरे बाबा चलो मेरे साथ नहीं। ऐसे बोल के उसे ऊपर लेके जाती है, उसे बैठा देती है। बोलते हैं हाँ भूख लगी है, तो बोलते हैं लगी तो है। तो बोलते हैं ओके तो कुछ खाओगे, मैं लेके आऊँ। तो बोलते हैं हाँ बट है क्या खाने में। तो बोलते हैं आपको चाहिए क्या। तो बोलते हैं मुझे ना नूडल्स खाने का बहुत मन कर रहा है, पता नहीं क्यों, बट आज ना हवाओं में नूडल्स की खुशबू आ रही है मुझे। तो बोलती है मैडम हवाओं में खुशबू नहीं आ रही है, मैं नीचे नूडल्स ही बना रही थी, मुझे खुशबू आ रही तो आपको उसको खाने का मन कर गया। तो बोलते हैं तुमने नूडल्स बनाए, सच में बनाए हैं। बोलते हैं हाँ मैंने बनाए हैं आपके लिए, आपको पसंद है ना। तो बोलते हैं तो फिर लेके आओ ना, बैठी क्यों है यहाँ पे, जाओ 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 जाओ। तो बोलती है अरे मुझे बैठने में दो। तो बोलते नहीं पहले लेके आओ फिर आराम से बैठ जाना। तो बोलती है हे चलो ठीक है ये लेके आते हैं। ऐसे बोल के वो नीचे जाती है, उस भी कर रही होती है। वो ऊपर आती है और बोलते हैं ये लो बनारस के नूडल्स, तो उसे देती है। और जो श्री होती है वो खाने बैठ जाती है। वो एक बार भी कृष्णा को नहीं पूछती है, ना ही कृष्णा से कुछ बोलती है। कृष्णा बहुत प्यार से उस तरफ देख रही थी और वो बहुत पहले तक देख रही थी। कृष्णा देखे जा रही थी। जो श्री थी उसका खाना खत्म होता है, तब वो देख बोलती है कृष्णा वैसे मैंने तो खा लिया बट तुमने तो खाया नहीं, ओ सॉरी मैं भूल गई। तो कृष्णा स्माइल करके बोलती है कोई बात नहीं, आपका पेट भर गया ना। बोलते हैं हम्म भर गया थोड़ा सा। तो बोलते क्या बात है। तो बोलती है हाँ बस भर गया। तो बोलती है नहीं और भूख लगी कुछ और लेके आऊँ। बोलते हैं नहीं भूख तो नहीं है बट तुमने खाना नहीं खाया यार, मैं सारे नूडल्स खा गया, आई एम सॉरी। तो बोलती कोई बात नहीं आपके लिए भी नहीं थे। तो बोलती है पक्का ना। बोलते हैं हाँ पक्का। बोलते हैं वैसे एक बात पूछूं। तो श्री बोलती है हाँ पूछो। तो बोलते हैं अभी तो पेन नहीं हो रहा ना। तो बोलती है इतना नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो बोलते हैं ओके आप बस बच्चों की तरह क्यों बोल रहे हो। तो बोलती है पता नहीं बस अच्छा लग रहा है तो बोल रही हूँ। तो बोलते हैं ठीक है आपकी जैसे मर्जी हो आप वैसे बोलो। ऐसे बोली कृष्णा स्माइल कर सर पे हाथ फेरती है। श्री को बहुत अच्छा लगता है। कृष्णा उसकी बहुत केयर कर रही होती है, बहुत ज़्यादा। और श्री को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। वैसे कृष्णा हमेशा ही उसको केयर करती थी, बट आज श्री कुछ ज़्यादा नोटिस कर रही थी। श्री को बहुत अच्छा लग रहा था। बाद में कृष्णा श्री को हाथ करके बैठी होती है, उससे अपने जैसे सुला रखा होता है और वो बोलती है क्या वो आप सोच नहीं थे। अब तो बोलते हैं पहले ही मैं इतना सोच चुकी हूँ, अभी नींद भी नहीं आ रही है, थोड़ा थोड़ा दर्द भी हो रहा है, मेरा मन नहीं लगा, मैं बोर हो रही हूँ। कृष्णा बोलती है मैं एक बात बोलूँ। तो बोलते हैं हाँ बोलो। मुझे बहुत नींद आ रही है। तो बोलते हैं अगर तुम सो तो तुम और तो बोल दूंगी कृष्णा प्लीज सोना मत। तो बोलते हैं तो फिर क्या करें। तो बोलते बातें करते हैं ना। तो श्री बोलती है कृष्णा बोलती है अच्छा इतनी देर से मैं बहुत मुश्किल से आपसे कुछ बातें कर ली है, अब मैं क्या बोलूँ। तो श्री गुस्सा में बोलती है क्यों मुझे बात नहीं कर सकती। तो बोलते अरे बातें कर सकती हूँ बट अब बोलूँ क्या, कुछ तो बताओ, ऐसे बिना टॉपिक के मैं कुछ बड़बड़ाई जाऊँ।
बोलते हैं ठीक है तो फिर तो एक काम करो सो जाओ। तो बोलते नहीं आपको नींद नहीं आ रही तो फिर क्या करें, मूवी देखें। तो बोलती है हाँ ये अच्छा आइडिया है। तो बोलते कौन सी मूवी देखनी है आपको। तो बोलते अब ये भी डिसाइड मैं ही करूँ। तो कृष्णा बोलती है क्या चाहते हो, मेरी मूवी के अंदर चोरी अच्छी नहीं आपको अच्छे से पता है। फिर हम मूवी देख के बोलोगे कि ये मूवी कौन देखता है, फिर मुझे मत बोलना। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं ही देख देती हूँ। फिर मूवी लगाते हैं, वो कॉमेडी मूवी थी दोनों देख रहते हैं। कृष्णा देखते देखते सो जाती क्योंकि वो अब तक श्री के लिए बहुत केयर कर रही थी। जैसे अपने एक पाँव पे खड़ी हो, श्री कुछ ही बोलते तुरंत जाके लेके आ रही थी। और श्री को बहुत अच्छा लगता है मूवी देखते थे, श्री कृष्णा की तरफ देखती है तो उसी तरफ देख के एक स्माइल करके बहुत प्यारी से। कृष्णा अपनी आंखें बंद करके चुपचाप सो रही थी, वो एकदम बिल्कुल साइड में लेटी थी। जैसे ही वो श्री होती कृष्णा की तरफ देख के उसकी फेस को हल्का सा टच करते हैं, कृष्णा अपनी आंखें बोलते हैं मैं सोई नहीं, मैं जाग हूँ, अब चाहिए कोई पेन हो रहा है, ऐसे वो सब देखने लगती है। तो बोलती है नहीं तुम सो जाओ। बोलते हैं नहीं नहीं सो रही आप ऐसे मत तो मैं जाग रही हूँ। तो बोलती है कृष्णा सो जाओ। ऐसे वो किसी में बाहों में लेती है, वैसे वो शोल्डर पर लेटाते बोलते हैं तुम सो जाओ। ऐसे मिलकर मूवी बंद कर देती है। वो कृष्णा को अपने शोल्डर पर लेटा रखी थी, उसके फेस की तरफ देख रही थी, उसके बालों अपने हाथ फैला रही थी। उसके बाद चलाते कृष्णा तो सो जाती है। श्री की तरफ बहुत बार देखती है। कुछ देर बाद श्री को भी उसके बाहों में इतना सुकून मिलता है कि वो भी सो जाती है। बस फिर अगले दिन होता है और अगले दिन होने वाला था धमाका। मतलब क्या तो कुछ खास तो नहीं, पर बहुत सारी चीजें होने वाली थी, वो काफी इंटरेस्टिंग थी। जो कृष्णा होती है वो सुबह सुबह अपनी आंखें खोली थी क्योंकि डोरबेल बार बार बज रही थी। और उसको पता टाइम भी नहीं होता, सुबह भी 6 बज रहे थे। रोज इस टाइम पे कई बार ये उठ जाते थे, कई बार नहीं उठते थे। आज कृष्ण की नींद खुल नहीं थी, वो देखते कि श्री सो रही है और श्री की नींद डिस्टर्ब हो सकती है। श्री पहले ही परेशान हो रही थी इस टाइम की वजह से, इसलिए वो उसे अपने चुपचाप हाथ से लेटाती है और जाती है। बोलते क्यों नहीं, जो बार बार डोर में चाइनर है। वो गुस्से में लेकर डोर खोलती है और उसके सामने कुछ लोग खड़े होते हैं। 2-3 लड़के होते हैं और 2 लड़की होती हैं। फ़ोन की तरफ देखती है और मैं सिर्फ एक लड़की को पहचानती है और वो थी आरवी। वो सिर्फ देखते बोलते हैं ना आपको मैंने कहीं देखा है। तो बोलती है ये लड़के ना पागल है। तो कौन सी लड़की खड़ी थी, बोलती है वो क्यों। तो बोलती है मैंने इसके घर में भी 3 बार गई हूँ पर इसे कई बार देखा भी है, लेकिन जब भी मैं आती हूँ मुझे पता नहीं ऐसे ही क्यों बोलती हूँ मुझे जैसे वो कहीं देखा है। तो कुछ समझते ओ आपकी श्री मैम की फ्रेंड है ना। तो बोलते हैं हाँ मैं उसकी फ्रेंड हूँ, ये उसकी छोटी बहन है और ये तीनों उसके दोस्त हैं, हम सब उसके दोस्त हैं। समझ में आया तुम्हें। बोलती ओके। बोलती श्रीमान तो सो रही है। तो बोलती है ठीक है हम उसे उठा लेंगे। तो बोलते हैं नहीं उन्हें कोई भी नहीं उठा सकता। तो बोलते वो क्यों। तो बोलते हैं उनकी तबीयत खराब हो। कि जैसे ही उसको छोटी बहन यानी कि श्रुति सुनते हैं तो बोलती है क्या दी की तबीयत खराब है, मैं जाती हूँ उनके पास में। तो कृष्ण बोलती है वो भी सो रही है तंग मत करो। तो वो वहाँ रुक जाती है, बोलते हैं ठीक है बट आपको। तो बोलती है ये तो कृष्णा है। तो बोलते ओह ये कृष्णा है। तो ये श्रुति उधर की तरफ देख रही होती है, तो कहते हैं लड़की तो क्यूट है, चिट्ठी की चॉइस अच्छी है। ऐसे बोल के स्माइल कर रही थी, कृष्णा की तरफ देख रही होती है। तो कृष्णा अपनी आंखें सू तरफ कर रही थी क्योंकि वो उठी तो थी। आपको नहीं बोलते हैं ऐसे क्या देख रहे हो। तो बोलते हैं नहीं कुछ भी बस ऐसे बोलते ठीक है हम। ऐसे बोल के चुपचाप साइड में बैठ जाती है, वो कुछ भी बोलती होती है। तो वो बोलती है अरे यार। तो बोलती है हाँ क्या हुआ। तो बोलती है ये बोल क्यों नहीं रही कुछ। तो बोलती है ये ऐसी है, अभी कम से कम ये घर के अंदर तो है, अगर मैं आ भी जाऊँगा घर के अंदर तो ये घर के बाहर जाके बैठ जाती है, तुम क्या ही बात करोगे इसकी। तो बोलती ऐसे क्यों। बोलते मुझे क्या पता ये जाने। तो बोलती लगता तुझे कुछ ज़्यादा लाइक करती है, मुझे दिखला किसी को देखती भी नहीं है। तो दोनों दोनों स्माइल करने लगता है, हंसने लगता है। फिर उसके दोस्त बोलते हैं क्या हुआ, श्रुति कब तक मतलब श्रुति कब तक उठेगी। तो बोलते मुझे क्या पता। ऐसे बोलती थी वो ऊपर किसी को जाने भी नहीं दे रही थी, सब कुछ जाने नहीं बढ़ाया रखी थी। मुझे पता था कि अगर किसी को ऊपर जाने दिया तो श्री को उठा देंगे। थोड़ी देर बाद श्री उठती है, वैसे उठती है और कृष्णा वो कृष्णा किधर हो तो कम करती उठती क्यों, तो उनके अंदर क्यों नहीं आओ ऐसे बोलती हुई नीचे आ रही थी। और जब कृष्णा से उसकी तरफ देख रही थी, उसके पास में जाते उसे हक करती बोलते हैं गुड मॉर्निंग। तो बोलते हैं सॉरी गुड मॉर्निंग। बोलते क्या चलते पैसे बोलते हैं। तो बोलते हैं आपके फ्रेंड्स इन गए। तो बोलते क्या। वो अपनी आंखें बड़ी कर लेते, बोलते क्या बोली तू। बोलते आपके फ्रेंड्स सिस्टर में ये। तो बोलते अच्छा। ऐसा बोलते साइड करती है, देखती है कि सब लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। तो कृष्ण को तो आसान नहीं पता होता, कृष्ण ऊपर जाते बोलते हैं आप उनसे बात करो, लोग मैं जाती हूँ। तो बोलते ठीक है।
ना कृष्णा ऊपर चली जाती है और वो लोग बोलते हैं आए है कृष्णा उठो ना, कम क्यों उठ गई हो, तो रूम में नहीं हो, वाह क्या बातें हो रही है। और श्रुति बोली तेरी भी आपको तबीयत खराब थी, तो बोलते हैं सादा नहीं हो, थोड़ी बहुत ऐसा है दी। बोली बट कैसे, तो बोलती जरा ऐसे तो पास में बुलाती फिर बताती, तो बोलती ओके आप ठीक हो ना, तो बोलते हाँ ठीक हूँ टेंशन मत ले, तो बोलते वैसे दीदी एक बात बताओ, तो बोलते क्या बात बोलनी है। इतने में से फ्रेंड्स बोलता है बस उन्होंने मैंने की बातें को नीचे आके कुछ वो बात कर लेंगे हमसे में, तो बोलते अच्छा ठीक है नीचे आओ फिर बात करते, तो बोल ठीक है। नीचे जाते बोलता है हाँ सच्ची क्या पूछ रही थी, तो बोलते हैं ठीक एक बात बताओ ये कृष्णा कुछ बोलती क्यों नहीं है, तो बोलते हैं क्यों बोल तो रही हो आराम से, तो बोलते नहीं हमसे कुछ नहीं बोल रही, तो बोलते हैं तुम्हें वो जानती है, तो बोलते हैं नहीं, तो तुमसे क्या बोलेगी, वो कैसी बातें कर रही हो, तो बोलते हैं ये बात भी सही है, बट तुझे नीचे बताओ ना हम लोग से बातें करें जान पहचान बढ़ाएंगे तब तो बातें करेंगे हमसे, तो बोलती है वो किसी भी बात नहीं करने वाली, वो ना साइलेंट किलर है, तो बोलती है वो कैसे, तो बोलते हैं तुम छोड़ो उसके बारे में, तुम अपनी बातें करो ना, तो बोलते हैं नहीं कैसे छोड़ें, आखिर में वो हमारी दीदी की गर्लफ्रेंड जो है आप, अरे नहीं दीदी की गर्लफ्रेंड नहीं, आप उससे गर्लफ्रेंड हो, तो बोलते बात तो एक ही है, तो बोलते नहीं बस बात अलग है आप समझो वो, तो बोलती है हे भगवान तुम्हारा समझ में नहीं आता, मैं क्यों नहीं समझूंगी, तो बोलते दीदी आप पढ़ने तो ना, ऐसा जब बैठी होती है वो और बातें कर रहे थे सब लोग उससे, थोड़ी देर बाद में किशन नीचे आती है और बोलती है मैं नाश्ता लगा दूँ आपको भूख लगी हुई है, तो अब भी श्री की केयर करती सबके सामने, जब बोलती है बहुत प्यार से बोलती है, तो उसकी फेस पे एक स्माइल होती है और सुनखाना बोलती है, तो श्री बोलती है श्री इतना बोलती है बस, और कृष्णा जल्दी किचन में बैठे यहाँ खाना बना रही होती है, तो बोलते हैं कृष्णा खाना बनाती है, तो बोलते हैं हाँ खाना सिर्फ कृष्णा ही बनाती है मैं नहीं बनाती, तो बोलती है हाँ सारा काम उस बेचारे से करवाती है, तो बोलती है मैं क्या करूँ मुझे कुछ करना ही नहीं देती वो, तो बोलते हैं अच्छी स्टूडेंट है, तो बोलते हैं ठीक है अब तुम जैसा कुछ मुझे देख रहे हो चुपचाप करो, और कृष्णा के सामने ना कोई कुछ बकवास नहीं करेगा पहले बोल रहा हूँ, तो बोलते बट क्यों तुम तो रिलेशन में हो ना, तो बोलते हैं नहीं, तो बोलते क्या नहीं वो तो सही तूने बता देना, अरे अरे बताया था ना तूने, तो बोलते हैं अरे तुम लोग को मैंने पूरी बात बताई थी ना, अब तक इनका इसको प्रपोज नहीं किया है, तो बोलते ओ अब तक नहीं किया इतने टाइम हो गया फिर भी, तो बोलता है तुम रुक चुप हो प्लीज, क्योंकि वो भी कृष्णा बार बार आ रही थी कुछ सामान लेने के लिए कुछ काम करने के लिए, और वो बार बार इन चीज़ों को सुनती तो उसे अच्छा नहीं लगता, ऐसे श्री को लग रहा था इसलिए वो बार बार बोलने को मना करती है, लेकिन जो कृष्णा होती है वो तो ईयरफोन लगा के स्टॉप गाने सुनते से सारे काम कर रही थी, उसने तब तक एक बात नहीं सुनी थी, कृष्णा में काम कर रही थी। सो हे बडीज आगे क्या होता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, और सॉरी वीडियो थोड़ी लेट आ रही है उसके लिए, एंड हाँ मुझे आप सबको एक बात बोलनी है, आई डोंट नो आप लोग की चीज़ चल रही है कि नहीं, आजकल आई फ्लू बहुत चल रहा है सबके बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अपना ख्याल रखना, बस इतना ही। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।